शिवजी ने एक गुफा के भीतर छिपकर समाधि लगाई। पार्वती माता की तपस्या और चमत्कारिक गुफा की उत्पत्ति। पिछले भाग में आपने पढ़ा शिवखोरी की गुफा का निर्माण त्रेता युग में हुआ था, जब रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था। उस स्थान को ही आज हम शिवखोरी के नाम से जानते हैं। भाग 2, माता पार्वती की तपस्या और गुफा के रहस्य। जब भगवान शिव इस गुफा में समाधिस्थ थे, तब माता पार्वती उन्हें ढूंढती हुई वहां पहुंची। उन्होंने उस पवित्र स्थान के बाहर बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ये वही स्थान है जहां शिव पार्वती की अद्भुत ऊर्जा अब भी महसूस होती है। चमत्कारिक घटनाएं। गुफा के भीतर आज भी कुछ विशेष चमत्कार देखे जा सकते हैं। स्वयंभू शिवलिंग। यह शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं, बल्कि यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। इसमें निरंतर जल टपकता रहता है, मानो गंगा जी स्वयं शिव के शीश पर गिर रही हो। 2, तीनों त्रिदेवों की आकृतियां। गुफा की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्राकृतिक आकृतियां बनी हैं। किसी ने उन्हें तराशा नहीं, यह स्वयं बनी हुई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक नंदी बैल की आकृति बनी हुई है, जो हमेशा भगवान शिव की ओर मुख करके बैठा रहता है। मान्यता है कि इस गुफा का अंतिम सिरा अमरनाथ गुफा से जुड़ा हुआ है। कई संतों ने ध्यान व साधना करते हुए उस मार्ग को पार करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। इसलिए अब सरकार ने उस रहस्यमयी मार्ग को बंद कर दिया है, ताकि कोई जान जोखिम में न डाले। जिन्हें जान की परवाह ना थी, वे हमेशा के लिए इस गुफा में खो गए। यह गुफा केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि उन कहानियों का संग्रह है जो अनसुनी रह गईं। हर कोई जो यहाँ आता है, खुद को उस रहस्य में खोया हुआ पाता है जो इसे घेरे हुए है। यहाँ की हर चीज एक कहानी कहती है, जो समय के साथ गूंजती रहती है। जो भी इस गुफा के रहस्य को समझने की कोशिश करता है, उसे अपनी आस्था और साहस का सामना करना पड़ता है। यह गुफा एक परीक्षण है जो विश्वास और साहस को परखती है। जो लोग लौट आए हैं, वे अक्सर इस अनुभव को शब्दों में नहीं ढाल पाते। गुफा के आसपास का माहौल हमेशा कुछ अलौकिक संकेत करता है। यह गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी है। जो लोग यहाँ आते हैं, वे न केवल एक यात्रा पर होते हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की खोज में भी।